हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन की। 18 सितंबर 2024 को इंडिया ने चेस ओलंपियाड में चाइना के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीता। दिस वाज नॉट जस्ट अ विन, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक एंड हार्ड फॉट बैटल लेड बाय नन अदर देन इंडियाज चेस प्रोडिजी डी गुकेश। चेस के इस मुकाबले में पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच का कन्फ्रंटेशन था और इंडिया ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से जीता। इंडिया की विक्ट्री सिर्फ एक स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये डेडिकेशन, परसेवरेंस और चेस की ताकत को दिखाती है। लेट्स डाइव इनटू दिस इंस्पायरिंग जर्नी एंड अंडरस्टैंड हाउ डी गुकेश ब्रिलियंस हेल्प्ड इंडिया सिक्योर दिस एपिक विन अगेंस्ट चाइना। द 45th चेस ओलंपियाड जो बुदापेस्ट में हो रही है, हर चेस एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। चेस ओलंपियाड सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स का टेस्ट नहीं होता, बल्कि ये टीम एफर्ट, स्ट्रेटेजी और मेंटल एंड्योरेंस का भी कंपटीशन होता है। इंडिया की चेस हिस्ट्री को देखते हुए ये ओलंपियाड हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इंडियन मेंस एंड विमेंस टीम दोनों ने इस साल कमाल का खेला और 18 सितंबर का मैच चाइना के अगेंस्ट कुछ अलग ही लेवल का था। इंडिया की मेंस टीम में इस कंपटीशन के स्टार्स थे डी गुकेश, आर प्रगनंदा और पी हरिकृष्णा। इन तीनों ने ही स्ट्रेटेजी, पेशेंस और स्किल से मिलकर चाइना के अगेंस्ट बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इस विक्ट्री की सबसे बड़ी हाईलाइट थी डी गुकेश की परफॉर्मेंस। डी गुकेश ने चाइनीज ग्रैंड मास्टर वेई ई के अगेंस्ट एक बहुत ही लंबी और थकाने वाली गेम खेली, जो लगभग 6 घंटे तक चली। डी गुकेश, जो इस वक्त चेस की दुनिया में राइजिंग स्टार है, उन्होंने अपने काम और कॉन्फिडेंस बनाए रखा। वेई ई, जो चाइना के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर में से एक हैं, उन्हें हराना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन इस गेम की कॉम्प्लेक्सिटी और गुकेश की स्ट्रैटेजी इसे और भी ज्यादा इंस्पायरिंग बनाती है। अब बात करते हैं उस शानदार गेम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, गुकेश वर्सेस वेई ई। ये सिर्फ चेस का कंपटीशन नहीं था, ये एक मेंटल बैटल थी जो कि लगभग 6 घंटे तक चली। गुकेश को हर मूव बहुत सोच समझ कर करना था, क्योंकि वेई ई एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लेकिन गुकेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका कंपोजर और फोकस। गुकेश ने इस गेम की शुरुआत काम और कैलकुलेटेड तरीके से की। वेई ई, जो अपनी अग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी बहुत ही सावधानी से अपने मूव्स बनाए। दोनों प्लेयर्स ने शुरुआत में पोटेंशियल चेस खेली, जहां एक दूसरे के मूव्स का जवाब बहुत सोच समझ कर दिया जा रहा था। मिड गेम में गुकेश ने शानदार स्ट्रेटेजी के साथ अपने पीसेस को ऐसे पोजीशंस में रखा जिससे वो वेई ई के मूव्स पर लगातार प्रेशर बना सके। उन्होंने अपने नाइट्स और बिशप्स का बहुत स्मार्ट यूज किया। जब वेई ई ने एक अग्रेसिव मूव किया, तब गुकेश ने उसे कामनेस के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया। एंड गेम में जब दोनों प्लेयर्स के पास टाइम कम था और फटीग बहुत बढ़ गई थी, गुकेश ने अपनी ब्रिलियंस दिखाई। उन्होंने अपने पॉन स्ट्रक्चर को डिफेंड करते हुए एक ऐसा मूव किया जिससे कि वेई ई एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करें। वेई ई ने कुछ और मूव्स के बाद फाइनली रिजाइन कर दिया और इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा मूवमेंट बन गया। गुकेश की स्ट्रेंथ उनकी काम एंड प्रिसाइज कैलकुलेशंस थी। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि चाहे ओपोनेंट कितना भी टफ हो, अगर आपके पास पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी हो तो आप किसी भी बैटल को जीत सकते हैं। इंडिया की इस जीत में सिर्फ गुकेश की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, बल्कि प्रगनंदा और पी हरिकृष्णा ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोनों ने अपने अपने गेम्स में बहुत ही क्रूशियल ड्रॉज हासिल किए। प्रगनंदा, जो पहले से ही चेस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं, उन्होंने एक बहुत ही सॉलिड और वेल डिफेंडेड गेम खेली। उनका ओपोनेंट चाइनीज टीम का दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, लेकिन प्रगनंदा ने सही स्ट्रैटेजीज और टाइमली डिफेंस के साथ ड्रॉ हासिल किया, जो कि टीम के लिए बहुत जरूरी था। हरिकृष्णा, जो इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर में से एक हैं, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉ हासिल किया। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम और टैक्टिकल एक्सपर्टीज ने चाइना को विनिंग चांसेस से दूर रखा। ये ड्रॉज इंडिया के फेवर में गए और पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का सोर्स बने। इस मैच की एक और बड़ी बात यह है कि चाइना ने अपने सबसे बड़े प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन डिंग लाइरेन को रेस्ट दिया था।
डिंग लाइरेन वर्सेस गुकेश का मैच पूरी दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन चाइना की टीम ने इसे अवॉइड किया। एनालिस्ट का कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, लेकिन शायद ये उन पर उल्टा पड़ गया। चाइना ने सोचा होगा कि उनकी बाकी टीम गुकेश और इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट मैनेज कर लेगी, लेकिन गुकेश की इनक्रेडिबल विन और बाकी प्लेयर्स का सॉलिड परफॉर्मेंस उनकी स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ गया। ये जीत सिर्फ मेंस टीम तक ही लिमिटेड नहीं रही। उसी दिन इंडिया की विमेंस टीम ने भी कमाल किया और जॉर्जिया के अगेंस्ट एक शानदार 3-1 से विक्ट्री दर्ज की। इंडियन विमेंस टीम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया हर चेस बोर्ड पर अपनी छाप छोड़ रहा है। इंडिया की विमेंस टीम ने प्रिसाइज स्ट्रेटजीज और शेयर डिटर्मिनेशन के बीच जॉर्जिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीम को हराया। ये विक्ट्री इंडिया के लिए एक डबल सेलिब्रेशन थी। मेंस और विमेंस दोनों ने उसी दिन ब्रिलियंस दिखाई। ये जीत सिर्फ एक ओलंपियाड की विक्ट्री नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि इंडिया अब ग्लोबल चेस में एक डोमिनेंट फोर्स बनकर उभर रहा है। पी हरिकृष्णा के कंट्रीब्यूशंस और विमेंस टीम के स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ने एक चीज साफ कर दी, इंडिया का चेस फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। भारत में पिछले कुछ सालों से चेस की तरफ जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये जीत एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया अब चेस में पावर हाउस बनने की राह पर है और ये विक्ट्री बताती है कि हमको टूर्नामेंट्स और ग्लोबल चैंपियनशिप्स में जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडियन यूथ के लिए ये एक बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर आप हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी के साथ चेस को फॉलो करें तो आप भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में शामिल हो सकते हैं। चेस अब सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि एक करियर ऑप्शन भी बन गया है। गुकेश, प्रज्ञानंदा जैसे यंग स्टार्स ने ये साबित कर दिया। इंडिया के पास अब एक ऐसा चेस इकोसिस्टम को बिल्ड करने का मौका है जो कि आने वाले सालों में और भी बड़े टैलेंट्स को प्रोड्यूस करेगा। कोचिंग प्रोग्राम्स, टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर से आने वाले टाइम में हमें और भी ग्रैंड मास्टर्स दिखेंगे। ये विक्ट्री उसी दिशा में एक कदम है। गुकेश की विक्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चेस सिर्फ माइंड की गेम नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का टेस्ट है। आइए जानते हैं कि इंडियन यूथ इस विक्ट्री से क्या सीख सकती है। 6 घंटे तक लगातार गेम खेलना कोई आसान काम नहीं है। ये बताता है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए पेशेंस और फोकस सबसे जरूरी है। गुकेश ने हर मूव बहुत ही केयरफुली किया और कभी भी पैनिक नहीं किया। ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, आपको अपने काम और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहिए। चेस में स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज लाइफ में भी काम आती है। गुकेश के गेम में ये सीखा जा सकता है कि बिना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। इंडियन यूथ को अपने करियर और गोल्स के लिए सही प्लानिंग करनी होगी, जैसे एक चेस प्लेयर अपने हर मूव के बारे में सोचता है। चेस में आप हमेशा जीतेंगे नहीं, कभी कभी आपको हार का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हर हार आपको कुछ नया सिखाती है। गुकेश और प्रज्ञानंदा जैसे प्लेयर्स ने अपनी शुरुआती लॉसेस में बहुत कुछ सीखा और आज वो ग्लोबल चेस में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। यही चीज लाइफ में भी लागू होती है। 18 सितंबर 2024 का दिन इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उस दिन इंडिया ने न सिर्फ चाइना को हराया बल्कि पूरे चेस वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि हम भी इस ग्लोबल गेम के चैंपियंस बन सकते हैं। गुकेश, प्रज्ञानंदा और हरिकृष्णा, पूरी इंडियन टीम ने ये साबित किया कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट से आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। इंडिया अब सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स को प्रोड्यूस करने वाला देश नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल टूर्नामेंट्स में जीतने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। इंडियन यूथ जो चेस से इंस्पायर्ड है, उसे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहिए। चेस सिर्फ खेल नहीं है, ये आपकी लाइफ को डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और सक्सेस की दिशा में ले जा सकता है। इंडियन चेस का फ्यूचर अब और भी ब्राइट हो गया है। ये विन सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में और भी चेस प्रोडिजीज इमर्ज होंगे और इंडिया को ग्लोबल चेस में और हाइट्स तक ले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चेस की दुनिया में भारत का नाम अब और भी चमकने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।